Hello guys, welcome to my channel. This is yet another vlog. So Diwali just wind off हुई है. So belated happy Diwali to everyone. I hope आपकी दिवाली अच्छी रही है. पटाखे आपने चलाए या नहीं चलाए, बट स्टिल आपकी दिवाली अच्छी होगी. एंड आई होप यू आर इन गुड हेल्थ. सो आज जो बेसिकली एजेंडा है बात करने का, दैट इज कि स्टिल अभी दिवाली था, धनतेरस था, सो पीपल आर मोस्ट प्रॉन टू बाय टू व्हीलर्स. मैंने बहुत देखा है कि लोग अक्सर काफ़ी पूरा ईयर वेट कर लेते हैं कभी कभार कि हम लोग धनतेरस पर या फिर दिवाली के आसपास हम लोग क्या करेंगे, टू व्हीलर नया व्हीकल निकालेंगे, मे बी कार और बाइक कोई भी, बट लोग लेते हैं. बात तो सही है. अब इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं, टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि व्हाट आई हैव फाउंड आउट कि आज भी लोगों की प्रायोरिटी जो टू व्हीलर की है, जो बाइक की है, अगर मैं बोलूं बेसिकली मेजरली फॉर द बाइक, उसमें एक बहुत बड़ा मार्केट जो है आज भी स्प्लेंडर ने टेक ओवर किया हुआ है. एंड आई एम बेसिकली नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द स्प्लेंडर. सारे वेरिएंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूँ दैट इज बेसिकली स्प्लेंडर प्लस, वो जो पुराना मॉडल स्प्लेंडर का चला जा रहा है. जैसे देखो ये वाला मॉडल जो है, इस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे. अब ये जो स्प्लेंडर प्लस है, अब ये मेरे आसपास के लोगों में भी काफ़ी लोगों ने इस बार ली है. उसके अलावा और बहुत लोगों को मैं देख चुका हूँ सड़कों पर. आपने देखा होगा अब काफ़ी लोग इसको क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. अब रीजंस क्या है उस पर हम आगे ब्लॉग में बात करते हैं. उसके अलावा आप लोगों ने भी अपने आसपास ऑब्जर्व किया होगा कि सिर्फ आसपास लेने वालों की बात नहीं करेंगे, सड़कों पर जो व्हीकल चल रहे हैं, बेसिकली बाइक जितनी चल रही है, उसमें से एक बहुत बड़ा मार्जिन जो है दैट इज स्प्लेंडर. अब ये सारे वेरिएंट दिखते रहते हैं आपको, तो मेजर पार्ट जो है 50-60% के आसपास तक का मार्जिन स्प्लेंडर पे ही निकल जाता है. लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट में बात करूं एक स्पेसिफिक कैटेगरी की, तो जो स्प्लेंडर प्लस है, इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत बड़ा है आज भी. एंड 30 साल से ऊपर हो चुके हैं इस बाइक को मार्केट में, स्टिल अप्रॉक्सीमेटली 30 साल, लेकिन स्टिल अभी भी लोग इसको प्रायोरिटी पे रखते हैं. एंड पीपल आर स्टिल बाइंग दिस व्हीकल. अब देखो ये एक काफ़ी पुराना वेरिएंट था स्प्लेंडर प्लस का. क्या ज़बरदस्त तरीके से मोड़ी है इन्होंने. तो अब उन कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं कि क्या वजह है कि आज भी. और देखो फिजिकली कॉस्मेटिकली अगर मैं बात करूं तो कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है. जैसी स्प्लेंडर पहले दिखती थी इनिशियली जब लॉन्च हुई थी, उसके बाद से आज तक स्प्लेंडर में छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं, माइनर चेंजेस हुए हैं, बट मेजर जो स्प्लेंडर है आज भी वही है. क्योंकि एक बिल्कुल एक ओल्ड और एक क्लासिक लुक है इसका, बढ़िया वाला, जिसे मतलब देखकर आप दूर से पहचान सकते हो भाई ये स्प्लेंडर जा रही है. और आप भी देख रहे हो पूरे व्लॉग में, आप नोटिस करिएगा, काउंट करके मुझे कमेंट में बताइएगा दैट हाउ मेनी स्प्लेंडर यू हैव सीन. क्योंकि मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप काउंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने स्प्लेंडर्स आपने देखी हैं. और सारी स्प्लेंडर चलेंगी काउंट्स में. आप ये नहीं कि बस सिर्फ स्प्लेंडर प्लस को काउंट कर रहे हो, कोई भी स्प्लेंडर हो वो चलेगी. तो सबसे पहला जो पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग है, अब ये सारे पॉइंट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरे अकॉर्डिंग है. हो सकता है आप किसी पॉइंट पर एग्री ना करें, बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग अगर पॉइंट्स की हम बात करें तो जो सबसे पहला जो पॉइंट मुझे लगता है दैट इज रिलायबिलिटी. अब ये जो एक वर्ड है रिलायबिलिटी, ऐसा लगता है जैसे स्प्लेंडर का भाई बन गया है. अब स्प्लेंडर के भाई से मेरा मतलब है कि स्प्लेंडर जहां दिखेगी आप समझ जाइए कि वर्ड तो उसके साथ चल रहा होगा रिलायबिलिटी का, कि भाई रिलायबल है. ऑब्वियसली स्प्लेंडर है तो रिलायबल तो है ही. ये एक जो माइंडसेट बन गया है पब्लिक का, एक जो ट्रेंड चला रहा है. अब आई एम नॉट सेइंग कि स्प्लेंडर रिलायबल नहीं है, इट इज़ अ रिलायबल बाइक, बहुत बढ़िया बाइक है, स्टेबल है, रिलायबल बहुत है, एक्सपेंसिव नहीं है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है. बट रिलायबिलिटी से मेरा मतलब आप ले लीजिए एंड अगले 5-10 साल दैट यू आर फ्री, कि इसमें कोई ज़्यादा मेजर आपको एक्सपेंसेस
नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है इसकी रिलायबिलिटी। एक मतलब रिलायबल बाइक आप बोलिए तो सबसे पहले जो पिक्चर दिमाग में आती है दैट इज स्प्लेंडर। सेकंड फैक्टर की अगर मैं बात करूं सो दैट इज माइलेज। अब ये एक पॉइंट ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि स्प्लेंडर इज नॉट द लीडर। व्हाई? क्योंकि और बहुत सारी बाइक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो थोड़ा बेटर परफॉर्म करती है इन द टर्म्स ऑफ एवरेज, ज़्यादा बेटर एवरेज है उनका। जैसे हीरो की बजाज की प्लैटिना आती है, हीरो की CD100 आती है। इन बाइक्स का थोड़ा सा इससे स्प्लेंडर से बेटर एवरेज है। लेकिन जिस मोमेंट पर स्प्लेंडर लॉन्च हुई थी उस मोमेंट पर ये बाइक, अब ऑब्वियसली आपको पता होगा CD100 जो थी हीरो की, ये उसकी सक्सेसर बाइक है, यानी उसके बाद इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन उस टाइम पर where there was टू व्हीलर 2 स्ट्रोक बाइक्स इंजन होते थे, उनमें परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं मिलती थी, एवरेज अच्छा नहीं मिलता था। उस मोमेंट पर ये लॉन्च हुई तो ये एक माइंडसेट अभी भी पब्लिक के मार्केट में बना हुआ है, दिमाग में बना हुआ है कि हाँ स्प्लेंडर है तो एवरेज बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, वो ऑन ग्राउंड अगर मैं एवरेज की मैं बात करूं तो इसका जो एवरेज है वो अराउंड 60 to 65 है, मैक्स 70 दे देगी आपको हाईवे पर। बट नॉट समथिंग मैजिकल कि भाई बहुत बड़ा एवरेज का डिफरेंस कुछ बाकी बाइक से कंपैरिजन में है। बट यस, वो माइंडसेट जो है वो एक पुराने टाइम से जो कैरी फॉरवर्ड होता हुआ आ रहा है वो अभी भी चल रहा है। कि अगर आप स्प्लेंडर की बात करें, अभी देखो मेरे आगे भी एक स्प्लेंडर ही चल रही है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर आपके पास बाइक की बात आती है तो आप जहां भी देखो आपको स्प्लेंडर, हर दूसरी बाइक स्प्लेंडर दिखाई देगी। सो एवरेज इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये ज़्यादा फ्यूल कॉस्ट नहीं लेती, फ्यूल एक्सपेंसिव नहीं है बाइक। परफॉर्मेंस वाइज हम आगे वीडियो में बात करते हैं, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है कि स्टिल पीपल आर बाइंग स्प्लेंडर, उसका एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है दैट इज इसका जो डिज़ाइन है। अब देखिए इसका जो डिज़ाइन है दैट इज नॉट ओनली इज फॉर द लुक, वो सिर्फ इसकी ब्यूटी को ही इनहांस नहीं करता है। अब देखिए ब्यूटी वो तो देखने वाले पे डिपेंड करता है। व्हाट आई फील इज दिस बाइक इज ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। ओह माय गॉड, वाओ बाइक है। और एक टाइम डिपेंडेंट डिजाइन नहीं है इसका। दैट मींस कि 5 साल 6 साल लोगों को पसंद आएगी, उसके बाद आप भूल जाए कि भाई ये डिजाइन लोगों को पुराना लगने लगे, ऐसा नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सो अब इसके डिजाइन से मेरा मतलब है कि बेसिकली दिखने में तो बाइक अच्छी है ही। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें स्पोक व्हील्स आते थे, हीरो ने फिर इसमें अलॉय ले आया, लाइट में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ, टेल लाइट में थोड़ा सा चेंज हुआ, डिजाइन शेप में नहीं बट वैसे इसकी क्लैरिटी वगैरह में, विजिबिलिटी में थोड़ा सा फर्क आया है। इसके अलावा छोटे मोटे चेंजेस हुए, जैसे सेल्फ स्टार्ट नहीं आता था तो इसमें सेल्फ स्टार्ट ऐड हुआ है। सो डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेबल डिजाइन लगता है मुझे इसका, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज जब आप टैंक कवर्स देखते हैं दूसरी बाइक्स के तो आप देखते होंगे या तो उसका जो पूरा सॉकेट होता है, लॉक वाला जो सेक्शन होता है वो पूरा बाहर निकल आता है, या फिर उसमें लॉक वाला सेक्शन ओपन होने वाला है, फ्लैप वाला ओपन होने वाला है। अब इसमें आज भी आपको वो ओल्ड डिजाइन मिलता है जिसमें एक कैप होती है और कैप के ऊपर एक टैंक का फ्लैप है जो कवर हो जाता है और जिसको आप लॉक की से लॉक लगा सकते हैं चाबी के साथ। अब ये वाला जो सेक्शन है ये मुझे रिलायबिलिटी में इसलिए ज़्यादा बेटर पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी बात करो इस डिज़ाइन की, बेसिक डिज़ाइन की, तो ये आपको क्या करता है, कैप के साथ साथ एक और ऑप्शन देता है जो आपके फ्यूल लिड को कवर करके रखता है, जो बाकी में नहीं आता। तो इससे पानी जाने के जो चांसेस होते हैं टैंक में वो रिड्यूस होते हैं। टैंक कवर, जो टैंक का जो कैप है उसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। प्रेशर इन द सेंस जब आप किसी को बैठा देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया में हमारे यहाँ छोटे बच्चों को यूजुअली लोग बाइक पे क्या करते हैं, टैंक पर बिठा लेते हैं, तो वहाँ भी ये ठीक रहता है। और थोड़ा मुझे देखने में पर्सनली ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद है कि भाई इसके ऊपर आप एक फ्लैप दिया हुआ है, कवर दिया हुआ है। सो ये था थर्ड पॉइंट। अच्छा, इसके डिज़ाइन के अगर कुछ की फैक्टर्स की बात करें जो काफ़ी प्रैक्टिकल है
ऑन रोड काफ़ी आपको हेल्प करते हैं इन योर डेली लाइफ। जैसे सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं उसके ऊपर एक पीछे की साइड उन्होंने मेटल का कैरियर दिया हुआ है। अभी जो मेटल का कैरियर दिया हुआ है इन्होंने, दिस इज़ वेरी गुड टू टक इन योर लगेज या कुछ भी ऐसी चीज़। और कई बार मैंने देखा है कि अगर लोग जैसे ट्रिपलिंग करते हैं तो थर्ड पैसेंजर को लोग क्या करते हैं, थर्ड रपिलियन को वो क्या करते हैं, इसी पर बैठा देते हैं, तो 3-3 लोग आराम से निकल जाते हैं बैठकर। अब ऐसे करना तो नहीं चाहिए, बाय लॉज ये गलत है, बट मैंने देखा है लोगों को कि वो इसका बहुत अच्छा यूज़ कर पाते हैं और काफ़ी सारा लगेज यहाँ पर आप इस पर कैरी कर पाते हो। दूसरा, इसकी जो सीट है वो काफ़ी फ्लैट है। अब फ्लैट सीट का सबसे बड़ा कंफर्टेबल ये रहता है कि जो पिलियन है वो बड़े कंफर्टेबली बैठ पाता है। अब पिलियन के लिए क्या होता है, यूजुअली जो आज की सीट्स आती हैं वो सेकंड पिलियन के लिए ना थोड़ी राइज रहती हैं, पीछे से थोड़ा सा उठी हुई रहती है। अब उसमें क्या होता है, जब ब्रेक लगते हैं तो पिलियन क्या होता है आपका, वो आगे की तरफ ड्राइवर की तरफ गिरता है, लेकिन फ्लैट सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका बहुत छोटा डिज़ाइन। अब छोटा डिज़ाइन इन द टर्म्स ऑफ बाकी बल्कि बाइक से काफ़ी छोटी लगती है। अब वो छोटी लगने से क्या होता है, इसको मैन्यूवर करना काफ़ी आसान है। अब जो एवरेज हाइट है वो इंडिया में वो अराउंड 5'6", 5'7" हो गई है, तो उन टर्म्स पे अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी बेटर कंट्रोल्ड बाइक डिज़ाइन हो जाता है कि आप बड़े आराम से इसको मैन्यूवर कर पाते हो। ये ट्रैफिक में बड़ा इजी हो जाता है पैर रखकर आपको लेफ्ट या राइट करना। और हमारे यहाँ तो वैसे भी ट्रैफिक कंडीशंस यू ऑल नो कि किस तरह की हैं। इसके अलावा लेग गार्ड, इसके शॉकर्स, इसके व्हील का साइज, इसकी हैंडलिंग, बहुत सारे फैक्टर्स है कि ये काफ़ी डिज़ाइन वाइज काफ़ी प्रैक्टिकल बाइक है, बहुत पसंद है लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं इसकी, दैट इज द कॉस्ट। अब कॉस्ट एक काफ़ी अच्छा फैक्टर है वाइल यू आर कंसिडरिंग अ बाइक। अब ऐसे बाइक तो कोई किसी को 15 लाख की भी पसंद आ सकती है, 20 लाख की भी पसंद आ सकती है, बट पॉकेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप कौन सी बाइक खरीदोगे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे देकर ही तो बाइक लेकर आओगे, खाली ऐसे तो उठाकर ले नहीं आओगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो होता क्या है कि ये एक पॉकेट सूटेबल बाइक है, बजट में आने वाली बाइक है। अब ये देखो स्प्लेंडर। सो अब इस बाइक में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये जो बजट है इसका, आज भी वो अराउंड 70 to 80,000 में आसपास में आप इसको परचेज करते हो। एक शोरूम प्लस माइनस हो सकता है, आपके स्टेट में थोड़ा अलग हो इसका कॉस्ट। अब जहां आज की डेट में आपकी सारी बाइक जो है वो अराउंड 1 लाख क्रॉस कर चुकी हैं, ये वाली जो बाइक है ये आपको करीब 70 to 80,000 से एक शोरूम से हो जाती है, यानी 90,000 के आसपास यू कैन बाय दिस बाइक। अब इस बाइक को आप एक कम पॉकेट बजट में लेने से आपको एडवांटेज क्या होता है, दैट यू कैन बाय इट फॉर योर किड्स ऑल्सो। ये मैंने बहुत देखा है कि आजकल बच्चों के लिए लोग दे आर बाइंग दिस बाइक फॉर देयर किड्स, कि चलो ठीक है आपने बोर्ड में या 12th में अच्छे नंबर रिजल्ट लेकर आए हो आप, ठीक है आप इसको अपने बच्चों को लेकर दे सकते हो। तो कम बजट में पॉकेट फ्रेंडली बाइक हो जाती है, ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। नेक्स्ट जो इसका सबसे बड़ा फैक्टर आता है दैट व्हाई स्प्लेंडर प्लस इज देयर ऑन द रोड्स इन सो मेनी नंबर, वो है हीरो का एक ब्रांड नेम। अब ये जो हीरो का ब्रांड नेम है, इससे होता क्या है आपको, सिंस योर चाइल्डहुड यू आर लिसनिंग दिस नेम कि भाई हाँ हीरो की बाइक्स आती हैं, बड़ी अच्छी बाइक आती है, फ्रॉम योर नेबर्स, फ्रॉम योर रिलेटिव, एवरीवन टॉक अबाउट दिस कि भाई बाइक ठीक है भाई हीरो की बाइक ले लो, स्प्लेंडर बहुत अच्छी बाइक है ये और वो। तो इससे क्या होता है कि एक ग्रूमिंग हो जाती है इंडिविजुअल की, दैट सिंस चाइल्डहुड यू आर लिसनिंग द नेम, दैट मींस दैट ब्रांड इज रियली रिलायबल। अब उसके अलावा आपके सर्विस सेंटर्स हर जगह हैं, हर छोटा मैकेनिक जो कोई आपका लोकल मैकेनिक आपके पास अवेलेबल होगा वो इसको जरूर ठीक करना जानता है। अब उससे फायदा क्या है, आप कहीं भी चले जाइए, यू विल गेट समवन टू फिक्स योर बाइक इफ समथिंग और द अदर हैपेंस। तो ये एक आपको काफ़ी अच्छा फैक्टर वहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है कि व्हेन यू आर बाइंग द बाइक। स्पेयर पार्ट्स इसके काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट पे आपको पार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। जो पार्ट आपको 1200 में पड़ता है किसी और बाइक का, वो आपको 100 या 150 रुपये में आपको इस बाइक के लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सो ये काफ़ी इम्पैक्टफुल पॉइंट है कि इसकी वजह से लोग स्प्लेंडर लेना पसंद करते हैं। अब इसके अलावा कुछ जनरल पॉइंट्स और हैं जो मुझे काफ़ी लगे कि काफ़ी इम्पैक्टफुल है कि भाई
एक तो इसकी मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग माउथ टू माउथ काफ़ी हो जाती है कि लोग, हर छोटा आदमी, हर दूसरा आदमी स्प्लेंडर को जानता है, उसको पसंद करता है। और आपको पता है कि एक किसी ने तारीफ की तो दूसरा भी फिर सोचता है कि चलो किसी अनजान बाइक को लेने की जगह हम इसी बाइक को क्यों ना ले लें। सो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि भाई स्प्लेंडर इसकी वजह से, और यही वजह है कि स्प्लेंडर आज भी टॉप सेलिंग बाइक रहती है हमेशा थ्रू आउट द ईयर। अब आई डोंट नो कब तक ये कैरी फॉरवर्ड रहेगी। सिंस माय चाइल्डहुड तो मैं सुन ही रहा हूँ कि भाई स्प्लेंडर ही सबसे ज़्यादा बिक रही है, हर तरफ दिखती भी है, आपको हर दूसरी बाइक यहाँ पर स्प्लेंडर ही दिखाई देगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा और अभी तो कुछ साल तक मुझे नहीं लगता ये कुछ चेंज होने वाला है। सो अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि आप काउंट करके बताइएगा वीडियो में कि कितनी स्प्लेंडर बाइक्स आपको मेरी वीडियो में दिखाई दी, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट्स सी कौन एक्यूरेटली इसको काउंट कर पाता है, क्योंकि मैंने तो काउंट नहीं की है। सो आई एम प्रेज्यूमिंग कि कोई तो ऐसा होगा ज़रूर जो बिल्कुल सही से काउंट करके मुझे बता पाएगा कि इस वीडियो में कितनी स्प्लेंडर बाइक आपको ऑन रोड दिखाई दी है। बाकी तब तक मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। पोल्यूशन काफ़ी है तो मास्क को पहनिए और एंजॉय द स्लॉट। फेस्टिवल टाइम है तो आप एंजॉय करिए एंड stay healthy, stay safe and keep riding.